ससुराल। सलोनी ब्याह करके अपने ससुराल पहुंच गई थी। ससुराल पहुंचते अपनी माँ के दिए हुए सारे संस्कार के अनुरूप घर के सारे लोगों के छोटे बड़े काम करके उनके दिल में जगह बनाने में जुट गई थी। उनकी माँ का कहना था कि अगर तुम्हें अपने ससुराल में एक अच्छी बहू बनना है तो सबके दिलों में जगह बनानी पड़ती है। सबकी मान मर्यादा और उसकी जरूरतों का ख्याल रखना एक अच्छी बहू का धर्म होता है। वैसे तो सलोनी एक आजाद ख्यालों की लड़की थी, लेकिन शादी के बाद एक बहू का धर्म भी तो निभाना था। वो अपने सोच और ख्यालों को कुछ दिनों के लिए किसी तिजोरी में बंद करके रख दी थी। पूरे दिन सिर पे घूंघट लिए फिरती और हाथों में भरी भरी चूड़ियां खनकाती हुई पायल बनकर पूरे दिन घर का काम करती रहती थी। घर के हर सदस्य से उनकी पसंद का खाना पूछना बनाना उसके हाथों से शुमार हो गया था। ऐसा करके धीरे धीरे वो सबकी लाडली बहू बन गई थी। अब तो सलोनी किसी संस्कारी बहू वाले कैरेक्टर की चर्चा पूरे मोहल्ले में होने लगी। सारे मोहल्ले वाले सलोनी की दाद देते थे कि बहू हो तो सलोनी जैसा। लेकिन सलोनी भी कब तक अपने आप को एक कैरेक्टर में जीती। आखिर वो अभी तो इंसान है। सुबह से लेकर शाम हो जाता घर के सारे लोगों की सेवा करते हुए उसे अपनी खुद की चिंता नहीं होती थी कि उसके नाश्ता खाया है, खाना खाया है नहीं। कई दिनों उसका हस्बैंड महेश ने उसे कह देता था कि मुझे तो समझ नहीं आता कि मैंने शादी करके अपने लिए एक पत्नी लेकर आया या नौकरानी। इतनी पर सलोनी का जवाब होता था, आप कैसी बातें कर रहे हो? अगर मैं घर के सारे लोगों की सेवा करती हूँ तो नौकरानी थोड़ी हो गई। यह तो एक बहू का कर्तव्य होता है। यही तो मेरी माँ ने सिखाया है। तो महेश कहता कि क्या तुम्हारी माँ ने ये नहीं सिखाया कि अपने पति के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल लिया करो? सलोनी बोली, हाँ बाबा, बस मैं अभी फ्री होकर आई। सुबह होता और सुबह के लिए ऑफिस निकल जाता। एक दिन महेश ने अपनी माँ से बोला, माँ, टीचर का फॉर्म निकला हुआ है। मैं चाहता हूँ कि सलोनी इसको भरे, क्योंकि पढ़ने में वो काफी तेज है। उसके आखिर बीएड किया हुआ है, आसानी से यह एग्जाम क्लियर कर सकती है। सलोनी को जब यह पता चला तो वह बहुत ही खुश हुई, क्योंकि वह अपनी जिंदगी में किचन में नहीं बिताना चाहती थी। उसे भी उड़ना था, खुले आसमान सबको कुछ दिखाना था अपनी लाइफ में, लेकिन उसे मौका भी नहीं मिल रहा था। अगर वो मौका इसके हाथ से जा रहा था तो वो इसे गंवाना नहीं चाहती थी। लेकिन सबसे बड़ी बात की थी, सासू माँ ने यह बात पसंद थी। सलोनी की सास ने कहा, देखो बेटा, मुझे बहू की नौकरी करने से कोई दिक्कत नहीं है और मैं खुद चाहती हूँ कि सब अपने पैरों पर खड़े और किसी का निर्भर ना हो। चाहे तुम हो या मेरा छोटा बेटा रमेश, सब अपने पैरों पर खड़े हैं। लेकिन सोचिए, अगर तुम्हारी नौकरी करेगी तो तुम्हारे होंगे तो देखभाल कौन करेंगे? वैसे भी तुम इतना पैसा तो कमा ही लेते हो कि तुम अपने बीवी और बच्चे का जीवन यापन अच्छी तरह से कर सके। सलोनी की सास ने एक साथ दो तीर मारा थे। उसने जॉब करने का मना भी नहीं किया था, एक तरह से डायरेक्टली मना भी कर दिया था। सलोनी की बात दिया, ठीक है, जॉब करना है, जाना है तो तुम, लेकिन हम तुम्हारी कोई सहायता नहीं करेंगे। कल को तुम्हारे बच्चे होंगे, तुम खुद ही देखना। घर का भी काम तुम्हें खुद ही देखना पड़ेगा। हमारी तरफ से तुम्हें कोई मदद नहीं मिलने वाला। महेश को अपनी माँ की बातें विरोध करने की साहस न था। वो बचपन से ही अपनी माँ की हर बात सर पर आंखों पर लगाता था, क्योंकि महेश के बापू नहीं थे और उसकी माँ ने बहुत मेहनत करके आज महेश को इस लायक बनाया कि वह सरकारी जॉब कर रहा था। महेश ने बोला, ठीक है माँ, आपकी जैसी इच्छा। मैं सोच रहा हूँ कि सलोनी जॉब कर लेगी तो इसका भी मन लगा रहेगा और घर में दो पैसे भी आ जाएगा। सलोनी ने भी अपने मन को समझा लिया था कि उसकी जिंदगी यही है। जितना उड़ना था वो उड़ लिया। उसने समझ आ गया था कि वह जितना भी कर सके, ससुराल कभी मायका नहीं बन सकता और ना ही सास कभी माँ बन सकती है। सलोनी मन ही मन समझा रही थी अपने आप को कि सलोनी, अब तुम्हारी यही जिंदगी है, सबकी सेवा करो और अपनी जिंदगी इतनी सी छोटी सी दुनिया में गुजार दो। इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है। धीरे धीरे समय का चक्र जीवन जीने लगा था। बच्चों का लालन पालन सच सबके सामने। अब इतना समय नहीं था कि वह कुछ करने के लिए बारे में सोच सके। कुछ दिनों बाद सलोनी के छोटे देवर की शादी होने वाले थे। सलोनी को ऐसा लगा कि चलो छोटी देवरानी घर आ जाएगी तो उसके घर में कामों से मुक्ति मिलेगी। वह फिर से कुछ अपने लिए करने के बारे में सोच पाएगी। ऐसे अपने सदस्य सलोनी का देवर सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। इसी वजह से उसकी शादी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर लड़की से तय हो गई थी। लड़के वाले भी काफी अच्छे खासे अमीर थे। उन्होंने तो शादी सिर्फ उसके देवर के जॉब को देखते हुए तय किया था, वरना कोई भी इस घर में इतने अमीर आदमी की लड़की नहीं ब्याह था। सलोनी के देवर की शादी हो गई, देवरानी भी घर आ गई। उसी देवरानी का नाम गीता था। गीता दहेज में इतना सारा सामान लेकर आई थी कि सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। इतना सामान कोई दहेज में देता है क्या? गीता ने अपनी बाप की इकलौती बेटी थी और खुद भी पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। वैसे पैसे की कोई कमी नहीं थी। उसके माँ बाप ने खुलकर दहेज दिया था। घर में आते ही गीता सबके लिए स्पेशल गिफ्ट पैक कर लेकर आई थी। उसने बस इस मोह माया जाल में सारे घर वालों को बांध लिया था।
सलोनी का यह बात समझ आ गया था कि गीता आने से उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आने वाला है। सुबह होते ही मेरी सासू माँ ने आवाज लगाई कि सलोनी, एक कप चाय गीता के कमरे में भी रख दो। यह बात सलोनी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि थी तो आखिर वो जेठानी, उसकी भी कुछ पद प्रतिष्ठा है। लेकिन यह तो छोटी बहू के आगे सारे घर वाले आगे पीछे घूमने लगे, जैसे वो इस घर में कोई बहू नहीं बल्कि महारानी हो। सुबह से लेकर जगने के बाद सिर पर घूंघट रखा था और ना ही साड़ी पहनी थी और ना ही नाइटी, और कमरे में से बाहर निकल गई थी। लेकिन किसी ने इस बात से एतराज नहीं था। गीता ने साड़ी क्यों नहीं पहना है, बल्कि अब उसकी तारीफ करने से लगे थे। वाह भाभी, क्या नाइटी है, ऐसी नाइटी हमें भी दिला दो। ऐसे शब्द अपने ननद के मुंह से सुनते ही मुझे जलन सी महसूस होने लगी। मुझे याद है कि आज भी वो दिन जब मैं सिर्फ सूट सलवार पहन ली थी। घर में ऐसा लगा कि जैसे भूकंप आ गया हो। मैंने कोई रोजा ड्रेस पहन लिया था, झूम सा सबसे पहले टक दिया था कि बहू, यह तुम्हारा ससुराल है, मायका नहीं। कोई देखेगा तो क्या कहेगा कि तुम्हारे ससुराल में साड़ी के बजाय सलवार सूट पहनकर घूम रही हो। लेकिन यहाँ तो गजब हो रहा है, देवरानी नाइटी पहन के घूम रही है, फिर भी सब तारीफे के पुल बांधने जा रहे हैं। मुझे समझ आ गया था कि दहेज की ताकत क्या है। इसका आगे पक्का पार्ट देखना चाहते हैं तो कल तक का इंतजार कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।